भैया बरातिया। क्या हुआ? बारात आ गए कि इंतजाम कहूँ नहीं दे। अरे सारा इंतजाम है, पहले बारात तो आए। बरातिया घूम रहे कहा तो जवारिया है। आओ बाबू साहब आओ, जब तक आई हो ना जनपे न करिए बारात वाले। बैठो, नाश्ता पानी कुछ मंगाया यार? वही तो ही है दोपहर का है। तुमको है यार दोपहर लगाए पर हम है नौवा। नौवा? हाँ नौवा। हाँ अरे यार इंतजाम सब है यार, चिंता ना करो। नौवा? हाँ तुमको है? हम हूँ नौवा यही यार। हम तुम नौवा बिरादरी से हाथ में नहीं मिलाई। बिरादरी के देखे बड़ी थे। पंडित जी आए हैं। हाँ यार पंडित जी यार हम तो पंडित जी का लाभ भूल गए। तो है कहीं वाले हैं कि नहीं? यार बाबू साहब पंडित जी का तो कहा रहा लेकिन अब तक दिखाई नहीं पड़े। नाव ठाकुर, हमने पंडित जी को बुलवाया है लेकिन अभी तक पंडित जी आए नहीं। तो पंडित नहीं आए तो शादी तो हम खुदे करा सकेंगे। शादी तुम करवा सकते हो तो फिर शादी करवा दो। पंडित जी का नेक चार्ज जो कुछ भी हो वो सब तुम ले लेना। लड़की बुलाओ। जाओ लड़की को लेकर आओ। भगवान श्री रामचंद्र जी नाउ ठाकुर, देखो भाई बिया तो हो गया, अब हमारा हिसाब करवाइए इसलिए हमको दूसरे जगह जाना। पैसा में कमी नहीं होगी, पैसा लंबरदार खियाओ, पैसा मिलेगा। चलो तुम लोग चलो, तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। कितने पैसे पे आएंगे? कितने पैसे पे आएगा? 50,000। 50,000? जी बाबू। अभी तू 50,000 ये बाजा? जी बाबू साहब। बजा के दिखा जरा। इसको दोबारा मत बजाना। ये बाजा और 50,000 है? आधा पैसा दियो बाबू। तो पीछे कौन है? ये कौन लड़की है? इधर आओ। ये लड़की नहीं ला, इनका बंधुआ भगवान बेइज्जती करे। तो वो कौन है? वो तो नवनिया है। लौंडिया? हाँ क्या बकरा था? ओके नौवा झंड है वही आ जाए। मतलब तुम्हारी वाइफ है ये? हम समझे कोई भाई है। कोई बात नहीं। पैसा काटा। जाओ इन लोगों को पेमेंट। नगराज जाओ पेमेंट कर दो जाकर। जाओ। तू कहाँ जा? तू कहाँ जा रहा? अरे यहाँ विदाई करवाना है, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? बाबू साहब पैसा 50,000 का मामला है। नागराज पढ़े लिखे हैं कब आज। देखिए प्रताप, समय ज़्यादा वेस्ट हो गया है और समय को देखते हुए आप विदाई करवा दीजिए। हाँ दोस्त, तुम जाकर के अपनी गाड़ियों को तैयार करवाए, हम आपकी विदाई बहुत जल्द कर रहे हैं। चल बेटे आ जाओ। बाबू साहब चल के हम सामान लगवा दे रहे, नाजुक सामान इधर उधर लगे हैं, टूट फाट जाए। जाकर के सारा सामान गाड़ी पे लोड करवा दो। बेटी बस हमारी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो दिन कब आए हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। आज वो दिन आ गया, लेकिन जाते जाते बेटी हमारी एक नसीहत लेते जाओ। बेटी जाती हो ससुराल हमें रखना अपना। ससुर की सेवा करना, प्रीतम का सम्मान, घर का करना नहीं कभी तुम अपमान, नहीं करना कोई मना, हमें रखना अपना।
कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे कि तुम्हारे पिता का सर किसी के सामने झुक जाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई प्रिया, क्या बात है? आज इस खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू ये शोभा नहीं देते हैं यार। स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि मेरी माँ नहीं है, पिताजी ने लालन पालन किया था। आज मैं उन्हें छोड़कर आपके घर आ गई, बस उन्हीं की याद आ रही थी। प्रिया, बहन बेटी पराया धन होती है, वो जहाँ पर जन्म लेती है वहाँ उसका गुजर बसर नहीं होता है। एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी दूसरे का घर सजाना पड़ता है। और रही तुम्हारे पिताजी की बात, तो तुम्हारे पिताजी की खबर हम प्रतिदिन लेते रहेंगे। अगर उन्हें कोई कष्ट होगा तो तुम्हारी हवेली से उठाकर अपनी हवेली पर लेकर आएंगे और हम दोनों लोग मिलकर उनकी खूब सेवा करेंगे। अब तो खुश हो ना? तब ये चेहरे से पर्दा तो हटाओ यार। ए प्रिया, जी हाँ। जिस तरह आज मुस्कुरा रही हो इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहना, कभी मुझ पे नाराज मत होना। कभी नहीं। और तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन चलो ना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझ पे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन चलो ना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझ पे खफा। कौन है? पोस्टमैन। बोलिए क्या काम है? जी हाँ, मैं उनका छोटा बेटा मंजीत सिंह। लेटर? पोस्टमैन जाइए, गेट पर हमारा वॉचमैन होगा, उससे अपना खर्चा ले लेना। फिर कौन है?
और ये नहीं, वो बंधा हुआ है। हो सकता है कि हमारा वॉचमैन आ गया होगा, जाकर अब उससे अपना खर्चा ले लेना। स्वामी जी, ये कैसी चिट्ठी आई है और वो भी रात के इस वक्त? देखता हूँ प्रिया। देखिए इसमें क्या लिखा है। क्या हुआ, आप इतना खामोश क्यों हो गए हैं? बोलिए, क्या लिखा है इसमें? आप जानना चाहती हैं बोलिए ना। कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? प्यार ये कत्ल का है मुकदमा लगाओ, प्यार ये कत्ल प्यार ये कत्ल का है मुकदमा लगा, स्वामी जी, आज ही दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, ये क्या कह रहे हैं? एक निर्दोष की जान बचाना मुझे, कर बहस उसको मुझको छुड़ाना पड़े। एक गरीब इंसान के ऊपर झूठा कत्ल का केस लगा हुआ है और कोर्ट से मेरा बुलावा आया है। मुझे आज ही और इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। स्वामी जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप तो जानते हैं कि इंसान के जीवन में सिर्फ एक बार ही रात आती है और आप जाने की बात कर रहे हैं। हाँ प्रिया, मैं जानता हूँ कि इंसान के जीवन में सिर्फ एक दिन ही रात आती है। हाँ स्वामी। लेकिन प्रिया, वो गरीब इंसान है, हो सकता है कि वो घर का गार्जियन हो, उसके पास छोटे छोटे मासूम बच्चे हों। अगर मैं नहीं जाऊंगा, उसे फांसी की सजा हो गई तो उसके बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, कटोरा लेकर गली गलियारों में भीख मांगेंगे, एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, भूख प्यास के मारे तड़प कर उनके बच्चे मर जाएंगे। तो ये बतलाइए प्रिय कि हम अपनी इस शादी की रात को देखें या कि उस गरीब इंसान की जान को बचाएं? नहीं स्वामी, आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए। हम अपनी एक खुशी की रात पे फिर कभी मना लेंगे। अगर उसकी जान चली गई, उसकी जान तो वापस नहीं आएगी। जाइए, आप उसे बचा लीजिए। जाइए स्वामी। वाह प्रिया, आप पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि आप जैसी पत्नी मुझे मिली हैं। और फिर प्रिया, सिर्फ 3 दिन की बात है, आज जाऊंगा और कल कोर्ट के अंदर पहुंचकर बहस करके उस गरीब इंसान की जान को बचाकर परसों अपनी हवेली पर मैं वापस आ जाऊंगा और ये खुशी की रातें हम लोग फिर मना लेंगे। धन्य है आप स्वामी, धन्य है। प्रिया, हम लोगों की नसीब देखो, जब उस दिन पहली बार मुलाकात हुई तो हम दोनों के बीच हमारा वॉचमैन था, और आज जब मिलन की रात आई तो हम दोनों के बीच का दुश्मन ये लेटर हो गया है। लेकिन प्रिया, हम लोगों ने प्यार किया है। प्यारी हमारा अमरी रहेगा, याद ही करेगा जहां।
इधर आ। वो मेरी बहू है नहीं, बहू से कह दे जा करके कि बड़ी बाबूजी ने अपने कमरे में इसको बुलाया है। और सुनो, घर के किसी भी मेंबर को पता नहीं चलना चाहिए कि बहू मेरे कमरे में आई है। ओके? बेटी क्या बात है, बहुत खामोश नजर आ रही है। नहीं बेटी, ये जो कुछ भी देख रही है सब तुम्हारा है। ये हवेली अरबों खरबों की संपत्ति, ये सब क्या किसकी है? तेरी है। तो यहाँ पे न तो किसी से डरने की कोई बात है, ना खामोश रहने की बात है। तेरा पिता मेरा जिगरी यार है, मेरे बचपन का यार है। वो हमारा क्लासमेट है, हम एक साथ पढ़ते थे बेटे। मतलब तू प्रताप की बेटी नहीं है, हमारी बेटी है। ईश्वर ने मेरे को कोई सगी बेटी तो नहीं दिया, लेकिन तुझसे मिलकर के आज बेटी की कमी पूरी हो गई बेटिया। तो यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। मेरे पास आओ, ये ले, एक छोटी सी अंगूठी, मामूली अंगूठी है। मेरे पिताजी ने तुम्हारी सासू माँ को मुंह दिखाए की रस्म अदा की थी अंगूठी दे करके, लेकिन तुम्हारी सासू माँ पढ़ी लिखी नहीं है बेटिया, वो बिल्कुल अनपढ़ है। इस अंगूठी की कीमत को वो नहीं समझ पाई। 50 रुपए की अंगूठी समझ करके मेरे मुंह पे मार दिया था। मैंने संभाल करके इसको रख लिया। बेटे ये कोहिनूरी हीरे की अंगूठी है। बताया जाता है इसकी कीमत करोड़ों रुपए में, जो मेरे पिताजी ने तुम्हारी सासू माँ को दिया था। मैंने संभाल करके रख लिया है कि जब कोई मेरी अच्छी सी बहू आएगी तो मैं अपनी बहू को भेंट करूंगा और मुंह दिखाई की रस्म अदा करूंगा। बिटिया, इसका भेद किसी से बताना मत कि मैंने ये अंगूठी तेरे को दे दी है। अगर किसी को पता चल गया कि अंगूठी तेरे पास आ गई है तो इसमें तेरी जान भी जा सकती है। मैं इसलिए ये अंगूठी दे रहा हूँ बेटे कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज तू इस महल के अंदर है, हो सकता है कल तेरा जीवन फुटपाथ पे तेरा आशियाना बन जाए। अगर ये अंगूठी तेरे पास रहेगी, अगर इसे तू कहीं बेच देगी तो जिंदगी लोग बैठ करके खा तो सकती है, जिंदगी में तेरे को कमी नहीं होगी। और बेटी, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे, और मेरे जाने के बाद तुम अपनी सासू माँ के साथ में रहना। तुम्हारा जी नहीं उबेगा, मंजीत भी दिल्ली से आ जाएगा, लेकिन इसका भेद किसी से मत बताना बेटे। इसीलिए मैंने चुपके से अपने कमरे में बुला लिया है। अगर किसी को पता चल जाए कि तुम मेरे कमरे में आई हो और पूछता है कि क्यों गई हो, तो ये बतला देना कि बाबूजी ने मेरे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। खबरदार ये मत कह देना कि बाबूजी ने बुला करके मेरे को अंगूठी दे दी है, ये मत बताना। जब किया नहीं, ये क्या कर रही है तू? हमारी बिटिया है, हमारी गुड़िया है, और बेटी सर्वपूज्य होती हैं। बेटियां किसी के पैर को नहीं छूती हैं। तेरी जगह पैर में नहीं, हमारे सीने में है बेटिया। जा जा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं जैसे बहू चाहता था वैसी बहू मेरे को भगवान ने दे दिया। इसके चालो चलन, इसके रहन सहन से मेरे को ऐसा आभास होता है कि ये लड़की हो ही नहीं सकती है। ये कोई लक्ष्मी है, कोई देवी का स्वरूप है, जो हमारे घर में आकर के हमारे घर का कल्याण हो गया। अरे कोई है, जरा मंजीत की माँ को बुला करके ले आओ। सावित्री, जब तुम चलती हो नहीं तो ये धरती कांपने लगती है। ये तुम्हारा पैर या हाथी का पैर है? ये तुम्हारे चलने का कोई तरीका है?
चाल चलन अच्छे थे, मेरी बात अच्छी लगती देखो इतना गुरूर में आकर के इतना पटक करके पैर मत रखो जमीन पे, नहीं तो जब मरोगी नहीं और तेरे बॉडी को जब ग्रे के अंदर डाले, ग्रे जानती हो क्या, कबर, जब कबर के अंदर डाली जाओगी नहीं तो कबर की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी कि तेरी पसलियां एक हो जाएंगी। मैं समझा रहा हूँ, चलने के तौर तरीके सीखो। एक नारी जा रहा तो औरत जा तो देखो, मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए बुलाया है। ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है, ये जब से हमारे महल के अंदर आई है ऐसा लगता है कि कोई देवी आ गई हमारे घर के अंदर। यार जब भी मैं महल के अंदर जाता हूँ नहीं, मेरे को अजीब सी खुशबू मिलती है। ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, आ गई। बहू के आते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है, वहाँ पे कोई गरीब इंसान फंसा दिया गया, रेयर एंड रेयर केस में फंसाया गया है, बहुत ही जघन्यात्मक केस में फंसा दिया गया है। उसका डेथ वारंट जारी कर दिया गया है, उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पटिशन है जो नेशनल फादर के पेंडिंग में है, वहाँ पे उस लॉयर को ट्रांसफर करके मेरे बच्चे को इन्वाइट किया गया है। अब देखना हमारा बच्चा कैसे उस बच्चे को बचाएगा। स्वामी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि अभी नई नई घर के अंदर बहुरिया आई, आज इसकी सुहाग की रात और बेटा गया सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए। हाँ यार, ये तो भाई बिल्कुल सही बोल रही तू। आई फॉरगेट, मैं भूल गया था कि बच्चे को सुहाग रात मनाना जरूरी होता है। कोई गरीब मरता है तो मर जाने दो, साला कुत्ता मर गया, क्योंकि गरीबों की ना तो कोई इज्जत होती ना उनकी कोई जिंदगी होती है। ये तो सब अमीरों के। अरे नालायक, तेरे भेजे में क्या आ गया है? मैं खेत की बात करता हूँ, तू खलिहान की बात करती है। तेरे बेटे को सुहाग रात मनाना जरूरी है, वो बेचारा वहां पे मारा गया। अगर उसके घर में कोई सदस्य होंगे उसके ऊपर डिपेंड करते होंगे तो हम लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है तूने कभी? ये दुनिया है, मरती जीती रहती, किसको किसी को बताओ, ठेका ले रखा मेरा बेटा जाने का। बाप रे बाप, नालायक, मरने जा रहा। तू कैसी औरत है रे? तू कैसी औरत है?